नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का। इन्होंने लिखा है अवामी लीग कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट सीकिंग रेजिग्नेशन ऑफ यूनुस लेड गवर्नमेंट इन फरवरी। मोहम्मद यूनुस, ये नाम बांग्लादेश की हिस्ट्री में आज इतना छप चुका है कि लोग इससे डरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा सिर्फ लड़ाई के अलावा कुछ करवाता ही नहीं है। यूनुस की गवर्नमेंट में अब जो लोग मुस्लिम लोग हैं ना, वो हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है, ना प्रोग्रेस हो रही है ना कुछ। यहाँ पर अवामी लीग जो कि इनकी नेशनल पार्टी है, इन्होंने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बुलाया है फरवरी में, जिससे यूनुस गवर्नमेंट हिल सकती है। यहाँ पर असल में अवामी लीग है क्या? देखो जानिए अवामी लीग है क्या। देखो जैसे इंडिया में होती है ना, इंडिया में क्या है, पहले एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है। वैसे ही कई नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में। वैसे ही अवामी लीग भी बांग्लादेश की एक पार्टी है, और उसके अलावा जो इनकी दूसरी मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जो अवामी लीग है वो शेख हसीना की पार्टी है, वहीं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हैं उसको चलाते कौन हैं? यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी एक चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के। जैसे ही वहाँ से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर के पद से हटी, ये वहाँ आ गए क्या करने? चीफ एडवाइज़र करने। और रोल किसका निभाते हैं? प्राइम मिनिस्टर का ही निभाते हैं ये, ठीक है। अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझे हुए बैठे हैं ये, ठीक है। तो जो बांग्लादेश की अवामी लीग है, उन्होंने नेशन वाइड कॉल बुलाया है। अब होगा क्या? देखो अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें हैं। जो 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पैम्पलेट्स। उसके बाद 6 फरवरी को बुलाया जाएगा प्रोटेस्ट मार्च और रैली निकाली जाएगी। उसके बाद दूसरा सेकंड प्रोटेस्ट होगा मंडे को, ठीक है, 10 फरवरी को। और उसके बाद 16 फरवरी को ब्लॉकेड होगा पूरे बांग्लादेश में। उसके बाद 18 फरवरी को होगा नेशन वाइड स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक बोलते हैं जिसे हम। और ये सुबह से ही होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलेगा रात तक। सोचिए, इसमें वही लोग आएंगे जो अवामी लीग से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा वो लोग भी आएंगे जो कि मुस्लिमों के अत्याचार से परेशान हो चुके हैं, वहाँ वो लोग भी आएंगे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों के आने के बाद क्या यूनुस गवर्नमेंट नहीं हटेगी? हट सकती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो ऊपर वाले को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और जो बांग्लादेश के ही लोग हैं, जो बांग्लादेश की आम पॉपुलेशन है, वो लोग खुद यहाँ के जो चीफ है ना, कौन चीफ? आर्मी चीफ, इनको हटाना चाहती है। उनका मानना यह है कि जो बांग्लादेश के चीफ है, मिलिट्री चीफ, वो भी इंडिया से मिले हुए हैं और वो भी हिंदुओं से मिले हुए हैं। इनका नाम है जनरल वकार उज्जमान। ये जो हैं, इनका कहना है, यहाँ के बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि ये इंडिया से मिले हुए हैं, इसलिए इनको भी हटाना ज़रूरी है। देख रहे हैं आप, ये हैं वो आर्मी चीफ। लेकिन इनका कहना भी सही है। इनका कहना यह है कि हम इंडिया से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे काफ़ी कुछ लेना देना होता है। बात सही है। अरे यार, तुम सामान ले रहे हो, ये सामान भेज रहे हो, ठीक है। और वैसे भी इकोनॉमी किनकी खतरे में है? इनकी खतरे में, हमारी थोड़ी है। इंडिया की इकोनॉमी खतरे में नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन इनकी तो है ना। ये हमसे सामान खरीद रहे हैं, इससे इन्हीं का फ़ायदा हो रहा है, हमारा ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका कहना भी सही है। अब लोगों ने ये बोल दिया है कि ये इंडिया से मिला हुआ है, और लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं। ये जनरल है, इसका एक लेफ्टिनेंट जनरल है ना इसमें। जैसे आर्मी में होता है, एक जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, फिर मेजर जनरल होता है। वैसे ही यहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसको गद्दी से उठाना चाहता है, यानी कि वो तख्ता पलट करना चाहता है पूरे इलाके में। वो उसको ये लग रहा है कि ये बंदा कहीं शेख हसीना को वापस ना ले आए, और जिससे इनकी सरकार हिल जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ इनके उसमें है क्या आखिर। इनके उसमें एक जनरल होता है, ठीक है, उसके अलावा 5 लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उसके अलावा 57 मेजर जनरल होते हैं। तो जनरल तो ये खुद हो गया वकार। उसके अलावा 5 लेफ्टिनेंट जनरल में से एक लेफ्टिनेंट जनरल ये चाहता है कि ये सब मेरे अंडर आ जाए। सोचिए, अगर एक ने भी ऐसा चाहा ना, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो उस सरकार से मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। ये हो रहा है मोहम्मद यूनुस के अंडर। ये वो बंदा है जिसने सब कुछ बिगाड़ के रखा है पूरे बांग्लादेश में। इसका जन्म 1940 में हुआ था। ये एक बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है,
पॉलिटिशियन भी है, सिविल सोसाइटी लीडर भी है, और अब तो ये चीफ एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का। कब से? 8 अगस्त 2024 से। ठीक है। यूनुस को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। कब? 2006 में। और इसने करा क्या था उस समय? इसने ग्रामीण बैंक का उद्घाटन किया था। किस कंसेप्ट पे? माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट पे। इसको यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड भी मिल चुका है 2009 में, और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी मिल चुका है 2010 में। और दुनिया में केवल 7 लोगों को ये अवार्ड मिला है, उसमें से एक ये यूनुस भी है। देखो, इतने सारे अच्छे काम करने के बाद ये बंदा ऐसे उल्टे काम करेगा तो शक तो होता ही है ना। अब पूरी बांग्लादेश को मिटाने में आधा तो इसी का काम है, बांग्लादेश को ख़राब करने में भी आधा इसी का काम है। अब जब इतना सब कुछ करेगा तो लोग इसको छोड़ेंगे थोड़ी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।